नमामि सद्गुरुं शान्तं सच्चिदानन्दविग्रहं पूर्णब्रह्मपरानन्दम् ईशमानन्दिवल्लभं योऽन्तःप्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्य किल शक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। जय श्री कृष्ण। परमात्मा के अहेतु की कृपा के कारण दीर्घ अंतराल के पश्चात आप सभी के समक्ष आने में मुझे अत्यंत हर्ष हो रहा है। कुछ दिनों पूर्व राम कथा का चिंतन हम सभी ने किया और आज से हम देवर्षि नारद जी के द्वारा रचित भक्ति सूत्र का चिंतन करेंगे। परमात्मा की हम सब जीवों पर बहुत बड़ी कृपा है, क्योंकि हमें मनुष्य जन्म की प्राप्ति हुई है। हमने बार बार सुना होगा कि 84 लाख योनियां हैं। इन 84 लाख योनियों में केवल 4 लाख योनि मनुष्य की है। बाकी जो है पद्म पुराण में वर्णन आया है 9 लाख योनियां जलचरों की है, 20 लाख योनियां पेड़ पौधे हैं, 11 लाख योनियां कीड़े मकोड़ों की है, 10 लाख योनियां पंछियों की है, 30 लाख योनियां पशुओं की है और केवल 4 लाख योनियां मनुष्य की है। तो हमें मनुष्य का जन्म मिलना यह परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा हम पर है। प्रभु ने हमें यह शरीर दिया। कभी हम हमारे इस अनमोल जीवन के बारे में एकांत में बैठते हुए चिंतन करेंगे और अन्य योनियों से जब हम हमारी तुलना करेंगे तो हमें पता चलेगा कि परमात्मा की हम पर कितनी बड़ी कृपा है, जो हमें इस मनुष्य देह में जन्म दिया। लेकिन यह जीवन हमें मिला, यह किस लिए मिला? परमात्मा ने हमें इस देह में भेजा, किस लिए भेजा? इसका भी चिंतन करने की आवश्यकता है। किस लिए हमें यह जीवन मिला है? और जो मिला है वो बड़े भाग से मिला है। 84 लाख योनियों का चक्कर खाते खाते एक बार मनुष्य जन्म मिलता है, ऐसा कहा जाता है। बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथनि गावा। सभी ग्रंथों ने मनुष्य जन्म की दुर्लभता का वर्णन किया है। श्रीमद् भागवत में दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षणभंगुरा, ऐसा वर्णन आया है। मनुष्य जन्म दुर्लभ है और यह मनुष्य जीवन पाने के लिए बहुत अधिक पुण्य करना पड़ता है, तब परमात्मा की कृपा हम पर बरसती है और हमें यह जीवन प्राप्त होता है। लेकिन यह किस लिए मिला? आजकल के किसी युवक को अगर हम यह प्रश्न पूछेंगे तो उसकी फिलॉसफी कुछ अलग तरह की है। भौतिकता के सुखों में लिप्त हुआ जीव, मनुष्य जन्म मिला, ईट ड्रिंक भी मेरी, खाओ पियो मौज मजा करने के लिए मिला, ऐसा ही कहेगा। लेकिन क्या केवल खाना पीना, बाल बच्चे पैदा करना और एक दिन मर जाना, यह मनुष्य जीवन की सार्थकता है क्या? जब मनुष्य बड़े अभिमान से यह कहता है कि सभी प्राणियों में मनुष्य प्राणी सर्वश्रेष्ठ है, क्यों है? इसका जवाब मिलता है कि भाई मनुष्य के पास एक अनोखी बुद्धि है।
इसका मतलब अन्य प्राणियों के, पंछियों के पास बुद्धि नहीं है क्या? बात ऐसी नहीं है। मनुष्य की बुद्धि और अन्य पशुओं की बुद्धि में अंतर यह है, अन्य पशु केवल एकाद श्वान, कुत्ता, हड्डी उसे चबाने के लिए मिल गई, बस बात खत्म हो गई। लेकिन अगर मनुष्य इस प्रकार का ही चिंतन करेगा कि मुझे खाने पीने के लिए मिल जाए, बस बहुत हो गया, तो एक श्वान में और एक मनुष्य में अंतर नहीं बचेगा। इसलिए मनुष्य का जन्म कुछ अलौकिक पाने के लिए हुआ है। वेदांत में इसका वर्णन आता है, तुमैव विदित्वाति मृत्युमेति न अन्या पंथा विद्यते यनाय। सभी वेद, सभी पुराण, सभी शास्त्र यही गाते हैं, बार बार यही दोहराते हैं कि मनुष्य जन्म मिला है केवल 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 भगवान की प्राप्ति करने के लिए मिला हुआ जन्म है। इस जीवन का अंतिम उद्देश्य केवल भगवान को पाना ही है। और इसलिए हमारे शास्त्रों में भगवान को पाने के लिए जो मार्ग बतलाए हैं, उसमें कर्म का मार्ग है, उसमें ज्ञान का मार्ग है, और उसमें ध्यान का मार्ग है। इस प्रकार के साधन करने से भगवत प्राप्ति होगी, ऐसा शास्त्रों में वर्णन मिलता है। लेकिन ये कर्म शास्त्र, ये ज्ञान योग और ये ध्यान योग सबको हासिल हो सकता है क्या? क्योंकि संसार में हर एक व्यक्ति की क्षमता समान नहीं हुआ करती है। हर एक व्यक्ति में क्षमता तो है, लेकिन भिन्न भिन्न क्षमता है। इसलिए ये जो साधन है, ये साधन सब लोग नहीं कर पाते। लेकिन मनुष्य जीवन का उद्देश्य जब भगवान की प्राप्ति करना ही है, तो सामान्य व्यक्ति के लिए ऐसा कोई सामान्य साधन दिया जाए जो सहजता से वो कर सके। तो फिर ऐसा सहज साधन कौन सा है? भगवत गीता में 18वें अध्याय में इसका वर्णन भगवान स्वयं करते हैं। अर्जुन, भक्त्या माम अभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशति तदनंतरम। भगवान स्वयं कहते हैं, अर्जुन, भक्ति के द्वारा ही मुझे सरलता से पाया जा सकता है। भक्ति के द्वारा ही मेरा दर्शन संभव है। और इसलिए इन सभी साधनों में भक्ति का साधन सर्वश्रेष्ठ और सरल साधन है, जो हमें भगवान के समीप समीप ले जा सकता है। भगवत गीता में भगवान को पाना ही सर्वोच्च सिद्धि है, इसका वर्णन आया है। और वेदों का उद्देश्य भी तो यही है कि भगवान की प्राप्ति जीव को हो जाए। इसलिए सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, इन सभी वेदों में विभिन्न प्रकार के साधन बतलाए हैं। लेकिन जीव इसका आश्रय भी लेता है, और अधिकतर आश्रय लेता है कर्मकांड का। कर्मकांड वो किस लिए करता है? भगवत प्राप्ति यह उद्देश्य नहीं, भौतिक उन्नति, आर्थिक लाभ पाने के लिए विभिन्न कर्मकांड के साधन वो करना चाहता है। लेकिन भगवान की प्राप्ति इससे होगी क्या? भगवान की प्राप्ति करने के लिए भक्ति ही सरल साधन है। लेकिन वो भक्ति किस प्रकार होनी चाहिए? हमने बार 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 भक्ति शब्द को सुना। भगवान को प्रसन्न करने के लिए निश्चित क्या करना है, और इसलिए वो भक्ति किस प्रकार की होनी चाहिए,
इस बात को लेकर देवर्षि नारद ने अनेकों सूत्र लिखे भक्ति के। किस प्रकार से परमात्मा प्रसन्न हो सकते हैं, यह मार्ग देवर्षि नारद ने सूत्रों में बताए। और इन भक्ति सूत्रों का चिंतन हम कुछ दिनों में करेंगे। जैसे ब्रह्मसूत्र का आरंभ, ब्रह्मसूत्र का प्रथम सूत्र है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। ब्रह्म किस प्रकार का है, परमात्मा किस प्रकार के है, इस प्रकार की जिज्ञासा किए बिना उसका साक्षात्कार हो नहीं सकता। उसी प्रकार नारद जी भक्ति के आचार्य है। नारद जी ने भक्ति सूत्र लिखे और इसलिए नारद भक्ति सूत्र का प्रथम सूत्र है अथा तो भक्तिम व्याख्यास्याम। आओ हम भक्ति की व्याख्या करेंगे। इस प्रकार देवर्षि नारद भक्ति की व्याख्या करते हैं और देवर्षि नारद ने सबसे पहला सूत्र अगर भगवान को पाने के लिए बताया और वो है सा त्वस्मिन् परम प्रेम रूपा। भगवान को पाने के लिए प्रेम यही सर्वोत्तम मार्ग है। हरिव्यापक सर्वत्र समान, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। परमात्मा को प्रकट करने के लिए सबसे प्रथम मार्ग और सरल मार्ग है कि हम परमात्मा से प्रेम करें, परम प्रेम करें। इस प्रकार का यह प्रथम सूत्र देवर्षि नारद जी हमें बताते हैं। भगवान से प्रेम करने से ही भगवान हम पर प्रसन्न हो सकते हैं। आइए प्रतिदिन इस प्रकार के सूत्रों का हम चिंतन करेंगे। जय श्री कृष्ण।